विश्ववाण के इस चैनल से जितने श्रोता लाखों में हजारों में जुड़े हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब के जीवन में शांति रहे, सुख रहे, प्रसन्नता रहे, क्योंकि कहते हैं कि कवियों की कंठ पे सरस्वती होती है। हम अभी एक ऐसे अंधेरे काल खंड से गुजरे हुए हैं, एक ऐसी महामारी में टूटे हुए हैं, बुझे हुए हैं कि हमको भी खुशियों की तलाश है, सबको खुशियों की तलाश है। आप सबकी खुशियों की तलाश को थोड़ा और बड़ा करने के लिए एक खुशदिल कवि आपके बीच में मैं बुला रहा हूं, और वे फरीदाबाद की ज़मीन से आते हैं, दिल्ली की ज़मीन से आते हैं, लेकिन जब आपको सुनेंगे उनको तो उनके पास में न केवल हंसी खुशी की बातें हैं, न केवल मुस्कुराहट है, उसके साथ साथ जीवन के गहरे आनंद से जुड़ी हुई गज़लें और उनके कुछ शेर हैं कि मैं खुद भी उनको बहुत पसंद करता हूं। राजेश खुशदिल हमारे बीच में, जोरदार तालियां बजाइए राजेश जी के लिए। हिंदी दिवस की इस संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्ववाण संस्था को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिया। मैं सार्थक काव्य पाठ करने में यकीन रखता हूं, उसी की मुझे आदत है। अनर्गल बातों से थोड़ा परहेज करता हूं। वाह क्या बात है, इसलिए सीधे सीधे कविता से जोड़ूंगा। स्वागत है, स्वागत है। आपका समर्थन, बिल्कुल, आपकी तालियां दिल तक आपके बात पहुंचे तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। 4 पंक्तियां देता हूं। स्वागत है। शायद इस वक्त जो माहौल है पूरे देश का, उस माहौल में इन 4 पंक्तियों से बढ़कर कोई पंक्तियां नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। आपके हाथ अपने आप उठेंगे ताली बजाने के लिए। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। गुलों से महकता चमन मांगते हैं। क्या बात है। गुलों से महकता चमन मांगते हैं। 2 रोटी मकान और वसन क्या बात मांगते है। हैं। नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, के हम तो वतन में अमन। क्या बात है, वाह राजेश भाई जिंदाबाद। कि हम तो वतन में अमन मांगते हैं। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां ऐसी जमीन से और देता हूं, सुनिएगा। मोहब्बत के गुल तुम खिला कर तो देखो, मोहब्बत के गुल तुम खिला कर तो देखो, दिलों को दिलों से मिला कर तो देखो, ये सारा जहां एक घर सा लगेगा, ये नफरत के परचम गिरा कर देखो, ये नफरत के परचम गिरा कर तो देखो। दोस्तों, एक छंद होता है माहिया छंद। माहिया। और इस माहिया छंद की विशेषता ये होती है कि जिस तरह से हम कोई शेर पढ़ते हैं तो 2 पंक्तियों में पूरा हो जाता है, कोई मुक्तक पढ़ते हैं, रुबाई पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं तो वो 4 पंक्तियों में पूरा हो जाता है। माहिया छंद की विशेषता ये कि ये 3 पंक्तियों के अंदर पूरा होता है। 3 पंक्तियों में सवाल होता है, 3 पंक्तियों के अंदर ही जवाब होता है। और इस माहिया छंद की विशेषता ये भी है कि ये हिंदी साहित्य की देन नहीं है, ये पंजाबी साहित्य की देन। आहा क्या। आज भी पंजाब में जाइए आप, 30 त्योहार होते हैं,
वहाँ माहिए गाए जाते हैं शादी विवाह के अंदर, और इसकी एक पर्टिकुलर धुन है जो कई फिल्मों के अंदर भी प्रयोग की गई। मगर मैं हमेशा प्रयोगवादी रहा हूँ। मैंने एक अलग ही धुन इजाद की इस क्या माहिए बात की। अगर वो आप तक पहुँचे कि मैंने कुछ नयापन आपको देने की, बहुत मंचों से मैं कारपाट करता हूँ, मैंने किसी मंच से माहियों को बहुत कम सुनाते हुए देखा है। आज एक नई विधा आपके बीच में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़िएगा अरे मेरे क्या साथ। बात है, क्या बात। मैं कुछ माहिए आपकी स्वागत। अदालत में रखता हूँ। आपने देखा होगा कि वीर रस के कवि जो है बहुत तेज तर्रार और ऊंची आवाज़ में अपनी बात करते हैं। ओस की बात बहुत तेज़ी से की जाती है, ऊंची आवाज़ में की जाती है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वीर रस की बात, देशभक्ति की बात, ओस की बात नरम लहजे में भी की जा सकती आए है, हाय, सरलता से भी क्या की जा बात। सकती है, सहजता से भी की जा सकती है। मैं चंद माहिए आपकी अदालत में। स्वागत है, स्वागत है। सुनिए। ये बात उजागर है, ये बात उजागर है, ये बात उजागर है, याद शहीदों की पूजा के बराबर है। क्या बात है, वाह वाह वाह, राजेश भाई जिंदाबाद। ये बात उजागर है, याद शहीदों की पूजा के बराबर है। सुनिएगा माया कि इतिहास बनाता है, इतिहास बनाता है, इतिहास बनाता है, खून शहीदों का बेकार न जाता वाह, 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 वाह। है, बेकार न जाता है। गर्दन में जो पहना है, गर्दन में जो पहना है, गर्दन में जो पहना है, फांसी का एक फंदा, वीरों का वो गहना है, वीरों का वो गहना है, वीरों का वो गहना है। मैं शहीदों के लिए इससे बड़ी बात कह नहीं सकता। ये माही अगर आपके दिल को छू जाए तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। स्वागत। कि सरहद पे जो ना होते, सरहद पे जो ना होते, सरहद पे जो ना होते, वीर सिपाही तो हम चैन से ना सोते, वाह, 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 वाह। हम चैन से ना सोते। इंसान जब धरती से उठ जाता है, गुजर जाता है, मर जाता है, देहावसान हो जाता है, तो कहते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया। हमारे सैनिक भी इसी योग्य हैं। निश्चित रूप से हमारे देश की रक्षा करते करते वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। जब वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, एक कवि की कल्पना है, मेरी कल्पना अच्छी लगे तो सुनिएगा। स्वागत। स्वर्ग में देवताओं का वास होता है, और जब सैनिक शहीद होता है तो देवताओं की क्या सोच होती है उस वक्त। सर्वाधिक सफल
और सबसे अच्छा माहिया आपकी अदालत में रखता सुनेगा कि स्वागत। जब सैनिक आएंगे, जब सैनिक आएंगे, जब सैनिक आएंगे, देवता ये बोले हम शीश नवाएंगे, वाह! देवता ये बोले हम शीश नवाएंगे, तलवार ना तीरों से, तलवार ना तीरों से, तलवार ना तीरों से आई थी आजादी देश के वीरों वाह! से। क्या बात है! बहुत अच्छे। देश वाह! के वीरों से। और आखिरी माहिया पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सम्मान तुम्हारा है, सम्मान तुम्हारा है। तुम्हारा क्या बात है! वाह! सम्मान तुम्हारा है, बोल के तो देखो जय हिंद का नारा जिंदाबाद! है। क्या बात है! वाह! जय हिंद का नारा है, जय हिंद का नारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह!